हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। तो हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का 10th चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे बेटा। 10th क्वेश्चंस के बारे में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी व्रत के रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट कर रहे थे। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे चलते हैं, हम वेरी शॉर्ट आंसर्स को आज कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बिना कोई टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट बेटा, पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे सब लोग। पढ़ लो एक बार इसको, क्वेश्चन को। ये 12th क्वेश्चन है हमारा। 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। चलो देखो, पढ़ा आपने क्वेश्चन एक बार। ये हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है बेटा। अच्छा, बड़े वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है छोटे वृत्त की त्रिज्या। देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो। ये हमारे पास क्या दे रखा है, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये ओ ए आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो ए से एम तक कितना होगा, ये इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट। क्या ऐसे क्लियर हुई। तो अगर वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बेटा, तो ए एम कितना होगा, यहाँ से ए एम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम त्रिभुज से देख लेते हैं, त्रिभुज ए ओ एम से आपको जो ओ एम का या ए ओ का जो स्क्वायर है बेटा वो बराबर होगा ए एम के स्क्वायर प्लस ओ एम के स्क्वायर। ठीक है, ए एम ये दे रखा है आपका 5 का वर्ग, ए एम आपका है 4, तो 4 का वर्ग प्लस ओ एम कितना है बेटा वो हमें निकालना है, या फिर छोटे वृत्त की वही त्रिज्या है बेटा। तो ओ एम का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 में से ये 4 का स्क्वायर 16 इधर जाके घटेगा, ये बनेगा ओ एम का वर्ग और ये बनेगा बेटा 9। और 9 का जब मैं वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से जो ओ एम आएगा वो कितना आएगा बेटा, सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, सबको यहाँ तक समझ में आया। और हमसे यही पूछा था कि छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, तो वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। किसी बाहरी बिंदु पी से वृत्त की ओर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, पी ए और पी बी खींची जाती है, जिनके केंद्र ओ है, और वृत्त पर स्थित एक बिंदु ई से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि पी ए और पी बी को सी एंड डी बिंदु पर काट रही है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पी ए का वैल्यू जो है वो है 10 बेटा, और पी बी का जो पीबी का वैल्यू भी 10 ही रहेगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की जो आप बोल सकते हैं एक स्पर्श एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है बेटा वो बराबर होती है। ठीक है, आपको बताना है कि त्रिभुज पीसीडी का परिमाप बताओ, त्रिभुज पीसीडी का परिमाप। तो त्रिभुज पीसीडी के परिमाप में क्या आता है, आप यहां से ये चीज बोल सकते हैं बेटा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। क्या चीज क्लियर हुई बेटा। तो यहां से कौन कौन सी स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखो। अगर मैं पी बिंदु से देखूं तो इस वृत्त के ऊपर बेटा एक तो पी ए खींची है और एक पीबी खींची है, तो पी ए और पीबी बराबर होगा। अगर मैं सी बिंदु से देखूं तो बेटा आपका जो ए सी है और ई सी है ये दोनों बराबर होंगे। सेम अगर मैं डी बिंदु भी, तो बेटा बाह्य बिंदु है, इससे भी दो स्पर्श रेखा खींच रही है,
तो यहाँ से जो BD का जो मान है बेटा वो किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। इज दिस क्लियर हो? और यहाँ से अगर मैं PA प्लस PB करूं, PA प्लस PB की जो वैल्यू है बेटा ये किसके बराबर होगी, तो मैं PA को क्या लिख सकता हूँ, PA को लिख सकता हूँ बेटा PC प्लस AC। मैं इसको लिख सकता हूँ PC प्लस AC, और PB को लिख सकते हैं बेटा PD प्लस DB। इज दिस क्लियर? और हमने अभी तो देखा बेटा ये समीकरण 1 ले लो, ये समीकरण 2 ले लो, ये समीकरण 3 ले लो। तो समीकरण 2 और 3 से यहां से लिख लो, समीकरण 2 और 3 से यहां से बेटा AC का जो मान है वो किसके बराबर है, EC के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं PC प्लस EC, और PA प्लस PB कितना है बेटा, दोनों के दोनों कितने हैं, एक हमारे पास था 10 तो दूसरा भी 10 होगा, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 20। तो यहां से लिख सकते हैं 20। तो ये हो जाएगा PC प्लस EC, और ये बेटा PD तो था ही हमारे पास, और DB किसके बराबर है, BD आपका DE के बराबर है। तो ये हो जाएगा D, और इज इक्वल टू 20 तो है। अब PC प्लस EC, देखो आप यहाँ से EC और ED को जोड़ो बेटा, ये हमारे पास CE और ED, CED क्या बन जाएगा बेटा, आपका CD बन जाएगा। तो मैं यहाँ से इन दोनों को जब मैं मिलाता हूँ तो एक बन गया PC प्लस PD प्लस CE, और इन तीनों का सम कितना है बेटा 20, और यही तो उस त्रिभुज की क्या बनेगा बेटा परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज PCD का जो परिमाप होगा ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलूँ नेक्स्ट में बेटा आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। वही पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। बिंदु ए से केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वृत्त के स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर केंद्रों के बीच की दूरी है बेटा, केंद्र से और उस बिंदु के बीच की दूरी आपको त्रिज्या याद करना है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ त्रिभुज OTA से ये समलंब, ये कैसा है बेटा, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से जो OA का होल स्क्वायर होगा वो OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के बराबर होगा। ये है हमारे पास 5 का वर्ग, OT को मैं स्मॉल r भी लिख सकता हूँ, R स्क्वायर प्लस त्रिज्या है बेटा वो, और यहाँ पे AT कितना था 4। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे तो R स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा 9। यहाँ से वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर R जो आएगी त्रिज्या आएगी 3 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो चलता हूँ नेक्स्ट। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर है, ठीक है, क्लियर है तो आ जाओ बेटा नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, पढ़ना भी है, वैसे भी आपको डायग्राम में दिख रहा है। आपको एक कोण दे रखा है जो केंद्र के ऊपर बन रहा है बेटा, ठीक है, ACB, वो जो ACB हमारे पास क्या है, चाप है, उसके द्वारा बनाया हुआ कोण है बेटा। आपसे पूछा है x का मान। मैं अगर यहाँ से x का मान निकालूंगा तो सबसे पहले आपको एक चीज ये पता है, जीवा द्वारा या जीवा या फिर चाप द्वारा, जीवा बोलो या चाप बोलो दोनों का वही है बेटा सेम, जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके सापेक्ष उसके संगत वृत्तखंड में बने कोण से दुगना होता है। इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? अगर मैं यहां से बोलूं कि ये हमारे पास 145 डिग्री है तो इसका ऊपर वाला एंगल कितना होगा, हम AOB एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं बेटा, एंगल AOB बाह्य वाला, ऊपर वाला, बाह्य या ऊपर की तरफ, वो कितना होगा, तो 360 में से आप 145 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 45 घटेगा तो 15 आएगा, और ये 100 घट गया तो 215 आ जाएगा। 215 डिग्री का आ गया, ये हमारे पास 215 डिग्री।
अब आप मेरे को ये बताओ, जो ए बी है ऊपर वाला जो ए बी चाप है, उसके द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है बेटा? वो तो 215 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसी द्वारा इसके सामने वाले यानी कि जो ए सी बी वाला जो हमारा वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड के ऊपर कितना एंगल बन रहा है? वो बन रहा है एक्स। तो जो एक्स का जो मान होगा बेटा, वो आपका 1/2 गुणा एंगल ए ओ बी जो था, इसका आधा हो जाएगा, जो बाह्य कोण है, जो हमने अभी निकाले। तो यहां से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 215 डिग्री। तो ये बनेगा बेटा 107.5। ठीक है, तो 107.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलूँ बेटा नेक्स्ट पे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इजीली तरीके से इजी क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर है। वैसे भी आपके में तो 2 ही थ्योरम्स है, इससे ज्यादा थ्योरम्स ही नहीं है बेटा व्रत की। आता है नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखो। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। दी गई आकृति में पी क्यू आर वृत्त के केंद्र ओ से पी बिंदु पर खींची गई पी बिंदु पर या पी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है, राइट। यदि हमारे पास ओ पी क्यू कोण दे रखा है, तो ओ पी क्यू दे रखा है 35 डिग्री। आपको एंगल ए और एंगल बी का मान बताना है। तो हमें ये पता है बेटा, यहां से देखो, मैं बोलूं अगर त्रिभुज जो ओ क्यू पी है और त्रिभुज ओ आर पी है, इन दोनों के अंदर बेटा देखो ओ आर जो है वो आपका ओ क्यू के बराबर है, दोनों त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो तीसरी वाली भुजा है जो पी क्यू है, ये बराबर है पी आर के। और आप यहां से बोल सकते हैं बेटा ये जो ओपी जो साइड है, ये तो ओबेनिस्ट है। और ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये क्या है, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है बेटा। तो अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो ट्रिपल एस के नियम से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ आर पी के बेटा। एक बार देख लेता हूँ, ओ क्यू पी तो ओ आर पी। ठीक है, इज दिस क्लियर हो ना? तो अगर ये दोनों क्लियर है तो यहां से बेटा ये 35 डिग्री है, तो ये ए का मान भी कितना होगा? तो यहां से जो ए का मान होगा ये भी कितना होगा? 35 डिग्री होगा। और बेटा जो बी का मान होगा, यहां से बी का मान कैसे निकाल सकते हो? तो त्रिभुज ये हमारे पास 90 डिग्री बनता है हमेशा, तो त्रिभुज में ले लेता हूं ओ क्यू पी से तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो यहां से b प्लस 90 प्लस 35 का जो मान होगा बेटा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहां से अगर मैं बी का मान निकालूंगा तो ये 180 माइनस 125 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। तो किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। ए का मान हमारे पास कितना आया था? तो वो तो 35 डिग्री था, और बी का मान यहाँ पे आ गया बेटा 55 डिग्री। तो यहाँ इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल लो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सबको ये वाली चीजें भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, नो डाउट्स एवरीवन, सबको क्लियर है? चलो क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा ये, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो बेटा आपको बताया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसी भी वृत्त की जो जीवा के ऊपर डाला गया जो लंब है वो उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से जो AC है ये आपका BC के बराबर होगा, राइट। और ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं त्रिभुज OCB समकोण है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। यहाँ से अगर बड़े वाले उसकी बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर था, और ये छोटे वाले की जो त्रिज्या है बेटा वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हमसे CB पूछा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OB का जो वर्ग है ये आपका बराबर होगा दोनों के, OC के वर्ग प्लस BC के वर्ग। OB का वर्ग कितना है बेटा? 10, तो 10 का वर्ग बराबर OC का वर्ग है 6 का वर्ग प्लस ये BC कितना है? तो BC हमें निकाल दे, तो BC का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा। 100 में से ये 36 घटेगा इधर आके,
ये BC स्क्वायर बनेगा जो कि आपका बन जाएगा 64, और BC का अगर मैं मान निकालूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर। बट हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है बेटा AB, तो AB कितना होगा, AB होगा ट्वाइस ऑफ BC बेटा, यानी कि जो जीवा होगी वो हो जाएगी 2 गुना 8 जो कि 16 सेंटीमीटर होगी, और ये हमारे पास आंसर। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आई थिंक, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा, क्लियर है ना। चल आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं, यदि वह वृत्त बिंदु 11-9 से होकर जाता है, ठीक है, और उसका व्यास 10 आपको बोला है बेटा 10√2 है। आप मेरे को बताओ वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है बेटा, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहां से इसमें ना दो मिक्स कॉन्सेप्ट है बेटा, एक कॉन्सेप्ट है सर्कल का भी, और दूसरा कॉन्सेप्ट किसका है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का है, जिसमें हम दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो दो निर्देशांक आपको दे रखे हैं, एक निर्देशांक है हमारे पास क्या, केंद्र, केंद्र जो है बेटा वो 2a और a-7 है, और दूसरा निर्देशांक है हमारे पास 11-9। इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होगी, इनकी जो दूरी होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी बेटा, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अगर व्यास 10√2 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, त्रिज्या हो जाएगी 10√2 में आप भाग देंगे 2 का, तो ये जाएगा 5√2। इस क्लियर। तो यहां से आप दूरी का वर्ग निकाल लो, दूरी का वर्ग में क्या होता है बेटा, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा, रखो यहाँ पे, मैं दूरी का स्क्वायर रख लूं, या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास रेडियस है, तो मैं रेडियस का जो वर्ग करूंगा वो कितना आएगा, x2 - x1, तो 11 में से एक बार 2a को घटा के वर्ग कर दो, एक बार बेटा -9 में से माइनस कर दो ये a - 7, तो a तो माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो आर स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 11 का वर्ग होता है बेटा 121, 2a का वर्ग हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121, 2a का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर, माइनस 11 दूनी 22 दूनी 44, तो 44a प्लस ये बेटा 2 -9 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा बेटा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का नहीं माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का a, तो -a - 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर करना है मेरे को, तो -a का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है, और -2 है तो -2 का भी स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 ही होगा, और माइनस ये बेटा दोनों में नेगेटिव है, तो दोनों में नेगेटिव है तो माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2a भी करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4a, ठीक है, 2 गुना a करना है तो 2 दूनी 4 और a का a ही रहेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, और हमें दूरी दे रखी थी त्रिज्या कितनी है 5√2, तो यहाँ से 5√2 का स्क्वायर कर देंगे, 5√2 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करो, ये 4a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, ये हमारा माइनस का 44a था बेटा, इसमें प्लस 4a जोड़ेंगे तो ये बनेगा माइनस का 40 है, और ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 121 है, तो ये बन जाएगा प्लस 125, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 25 गुणा 2 बराबर 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125, इसको पूरे को मैं 5 से भाग दे दूं, 5 से भाग देंगे तो ये भी 5 एकम 5, ये 5 अंठे 40, ये 5 का 25 बार, तो ये हो जाएगा बेटा 5 पंजे 25, तो ये हो गया 5 दूनी 10, और इस 10 को भी मैं उधर लेके जा सकता हूँ वैसे तो, 10 बराबर a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 25, अब ये 10 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास बचेगा ये a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 10 नहीं 15 बेटा, 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 25 माइनस 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 बराबर 0, यहाँ से 15 है बेटा, 15 3 पंजू 15 होते हैं, तो 3 पंजू 15 इसको लिख लो, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5a प्लस 15 बराबर 0, 2 का पेयर बनाओ, a कॉमन आएगा तो a माइनस 3,
यहाँ से -5 कॉमन आएगा तो ये -3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास a क्या बन जाएगा बेटा, एक तो a -3 0 होगा और एक -a-5 का क्या होगा बेटा, ये भी 0। a-3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक 5 आ गई। तो अब हम a की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, दोनों वैल्यू ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं बेटा, 5 भी ले सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। नो डाउट्स। अगले वाले क्वेश्चन को देख लो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। एक व्यक्ति P वृत्ताकार मैदान के बाहर एक उस मैदान के केंद्र से 26 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि O से P तक की जो दूरी है वो 26 मीटर है, ये 26 मीटर है। अब उसने बोला है, उसने पाया कि मैदान के बिंदु A और B तक उसकी दूरियां 10 मीटर है, ये 10 मीटर दिखा रखा है। PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसने स्पष्ट भी किया है कि वो स्पर्श रेखा है। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, यानी कि OA की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा। सेम क्वेश्चन नहीं बन गया, आपको बताया कि ये क्या होता है, इस पे लंब होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PAO समकोण त्रिभुज है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से AP का वर्ग प्लस AO का जो वर्ग है वो OP के वर्ग के बराबर है। AP आपको 10 दे रखा था, तो 10 का वर्ग, AO हमें कैलकुलेट करना है, OP दे रखा था बेटा 26, तो 26 का वर्ग। यहाँ पे जो AO का वर्ग आएगा वो 26 कितना होता है बेटा, 26 का वर्ग 676 और -10 का वर्ग हो जाएगा यहाँ से 100। तो जो AO का जो वर्ग होगा बेटा वो 576 होगा और AO जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 576 किसका वर्ग होता है, 24 का। तो 24 का वर्ग है तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो बेसिकली हमसे त्रिज्या पूछी थी, तो त्रिज्या कितनी है, अतः त्रिज्या 24 सेंटीमीटर होगी। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर और नोट एवरीवन? क्लियर है तो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करें। सब लोग एक बार इसको पढ़ लो। दिए गए आलेख में O वृत्त का केंद्र है तथा रेखा BCD वृत्त को C पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि जो BAC है प्लस ACD जो है, BAC यानी कि हमारे पास BAC कौन सा एंगल है, BAC ये वाला एंगल, इसको ले लो, इसको X मान लेते हैं और हमसे बोला ACD इसको Y मान लेते हैं, ठीक है। तो X प्लस Y का वैल्यू कितना है बेटा, 90 डिग्री। आपको ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ बेटा, पहले तो आप यहाँ पे ये वाला त्रिभुज देख पा रहे हो, त्रिभुज OCA। यहाँ पे बेटा जो OC भुजा है वो OA भुजा के बराबर है, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या बराबर होती है। तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके आमने सामने के जो कोण है वो भी बराबर रहेंगे। तो एंगल OCA बराबर होगा एंगल OAC, और OAC को हमने x माना था, राइट। तो जो एंगल OCA है बेटा वो कितना हो जाएगा बेटा, x के बराबर। क्या इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? OCA जो है बेटा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, आपको बोला है BAC प्लस ACD, ये दोनों कितने होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमारे पास समझ में आया बेटा। तो ये हमारे पास x है, और आपको ये भी पता है कि जो OC है बेटा वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD के ऊपर। तो जो कोण OCD बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और कोण OCD में दो कोण है, कौन कौन से कोण है, कोण OCA प्लस कोण ACD, और ये 90 डिग्री के बराबर है। ये हमने अभी निकाला था, ये बेटा x है, राइट। तो ये हमारे पास x है बेटा, और ये ACD क्या है, y, ठीक है। ये हमने अभी y माना था,
तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री, और यही चीज हमें प्रूव करनी। सो हेंस प्रूव। उसको एक्स वाई मानना चाहते हो तो मान भी सकते हो, नहीं तो आप वैसे नहीं कर सकते हो सिंपली। यहाँ पे आपको बताया कि ओसीए जो है बेटा वो एंगल किसके बराबर है, ओसीए आपका बीसीए के बराबर है, ठीक है, या बीएसी के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, एंगल बीसीए प्लस एंगल एसीडी का जो मान है वो कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो ये वाला एंगल है ये आपका किसके बराबर है, एंगल बीसीए के बराबर या ओसीए, दोनों ओसीए बीसीए दोनों बराबर है, ओसीए। क्लियर और नोट एवरीवन? चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को एक बार और देख लो, यहाँ पे आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। यदि रेखा x प्लस वाई जो है बराबर 5 मूल बिंदु पर केंद्रित वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको बेटा ये रेखा का क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है, और हमें उस रेखा का क्या दे रखा है बेटा, बिंदु भी दे रखा है। यहाँ पे P के निर्देशांक कितने हैं, P के निर्देशांक है 3 1, और ये कौन सी रेखा का बिंदु है, ये रेखा है आपकी x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूंगा इसको, वैल्यू को उस बिंदु को सेटिस्फाई करेंगे बेटा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ये। तो यहां से अगर मैं रखूंगा बेटा x का मान यहाँ पे कितना है 3, तो 3 प्लस a बराबर 5, तो यहाँ से a के वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस 3, जो कि 2 के बराबर रहेगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा। कोई क्लियरिटी हुई यहाँ से, इसमें किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु आ गए, एक तो मूल बिंदु जो केंद्र है, केंद्र कितना है, केंद्र है 0 0, और P बिंदु था बेटा हमारे पास 3 2। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या पूछे, डिस्टेंस, क्योंकि त्रिज्या वही तो होती है बेटा। तो त्रिज्या जो है ये हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकाल लो बेटा अंडर रूट, ये तो 0 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13, तो ये बनेगा अंडर रूट का 13। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, या फिर वर्ग इकाई में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा था, इकाई में लिख लो, इसको क्या लिखेंगे, इकाई, कोई भी इकाई हो सकती है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो अगले में क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के छोर जो है, व्यास के छोर दे रखे हैं बेटा। तो व्यास के छोर दे रखे हैं, तो मैं व्यास की दूरी निकाल लूं। इसमें टोटल व्यास कितना बनेगा, व्यास के बिंदु, आपको व्यास के जो बिंदु दे रखे हैं, ये टर्मिनेट पॉइंट है बेटा, एक तो 0 0 है, एक हमारे पास 6 8, यही है। तो व्यास कितना होगा यहाँ पे, व्यास अगर मैं निकालू तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा बेटा 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, क्योंकि 6 माइनस 0 6 ही होता है, 8 माइनस 0 भी 8 ही होता है। तो यहाँ से जो व्यास बनेगा ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, जो कि 100 बनता है। और 100 का वर्गमूल कितना होगा बेटा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ से 10। इस 10 क्लियर, ये इकाई में आएगा। बट हमसे व्यास तो नहीं पूछा था, हमसे त्रिज्या पूछी थी बेटा। तो त्रिज्या क्या बनेगी यहाँ से, वो बनेगी 10 में 2 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 5। इस 10 क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 5। यहाँ तक क्लियर है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर मिलते हैं बेटा। ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, बाकी का डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वाले में। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर में।